नारायण नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। कोलकाता की पवित्र धरा गोविंद भवन जैसा पवित्रतम संस्थान बड़े बड़े महापुरुषों की चरण रज का उनकी पावन अभिव्यक्ति का उपस्थिति का साक्षी ये पवित्र संस्थान। और हम 2 दिन के अंतराय के अनंतर पुनः 2 दिन का अंतराय माने 2 दिन के यात्रा संबंधी अवकाश के अनंतर पुनः श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तृतीय स्कंध के 16वें अध्याय का 22वां श्लोक संपन्न हो गया। 23वें श्लोक से यात्रा आरंभ करते हैं। कह रहे हैं 23वें श्लोक में सनकादिक महापुरुष नत्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससु नृतेन। गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससु नृतेन तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था लोको ग्रहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम्। 23वें श्लोक में सनकादिक महात्मा सनकादिक महापुरुष भगवान नारायण से कह रहे हैं हे देव, हे नारायण, हे भगवान, यदि वृषः त्वम आत्मगोपम द्विजोत्तम कुलम, हे देव, हे नाथ, हे नारायण, यदि
वृषः माने वृष शब्द का अर्थ है धर्मस्वरूपः। हे धर्मस्वरूप, त्वम माने आप, यदि आत्मगोपम अर्थात आपके द्वारा, अपने द्वारा ही रक्षणीय, आप द्वारा जो रक्षणीय है, कौन? बोले द्विजोत्तम कुलम, ब्राह्मणों का जो पवित्र कुल है वो कुल आपके द्वारा ही रक्षणीय है। तो ससून ऋतेन अर्थात मधुर वचन के साथ, और सुअर्हणेन माने अर्थात आप जो ब्राह्मण कुल की रक्षा करते हैं उत्तम पूजा के द्वारा और सुमधुर वचनों के द्वारा, उससे ही इस ब्राह्मण कुल की रक्षा होती है, संरक्षण होता है। यदि आप न गोपता, यदि आप उसका रक्षण ना करें, तभी क्या हो जाएगा? अर्थात भगवान जब स्वयं ब्राह्मण कुल में समुत्पन्न तपस्वी ज्ञानी विरक्त महापुरुषों का मधुर वचनों से अभिवादन आदि करते हैं और पाद्य आदि के द्वारा उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, तो इस वंश की रक्षा होती है। करें यदि भगवान आप ऐसे इस वंश की रक्षा ना करें तरी क्या होगा? तो हम माने स्पष्टतया कह रहे हैं, तब शिवः पंथा एव नंक्ष्यति, तो उससे हानि क्या होगी? बोले तब माने आपका ही जो शिवः माने कल्याणकारक धर्म पथ है वो नष्ट हो जाएगा, धर्म सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। क्यों, कैसे नष्ट हो जाएगा? भगवान यदि ब्राह्मणों के चरणों की सेवा ना करें, सुमधुर वचनों से अभिवादनक आदि प्रक्रिया के द्वारा उनका समादर ना करें, तो कैसे सनातन धर्म नष्ट होगा? कहते हैं ही निश्चयेन, अब संसार का स्वभाव है, लोकः माने संसार का स्वभाव है, जैसा जैसा आचरण बड़े महानुभाव महापुरुष करते हैं लोक उसका अनुकरण करता है। ऋषभस्य माने परम श्रेष्ठ जो आप हैं, अर्थात समाज में जो भी कोई श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठों के आचरण को प्रमाण मान करके अग्रहीष्यत, संसार के शेष प्राणी भी वैसा ही करने लग जाते हैं। इसलिए आप जो इन विरक्त त्यागी विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों का समादर करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, ये सनातन धर्म की रक्षा ही है। यदि आप ऐसा ना करें तो सनातन धर्म नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट हो जाएगा? बोले श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुकरण समाज करता है, ऐसा देखा जाता है। इस विषय में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? आपके पास में ग्रंथ है प्रभु? अच्छा। आत्मगोपम त्वयैव रक्षणीयम द्विजोत्तमानाम कुलम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा ही द्विजोत्तम कुल की रक्षा की जानी चाहिए। यदि स्फुटम त्वन्न गोप्ता न रक्षिता, यदि आप स्वयं आगे बढ़कर के इस ब्राह्मण कुल की रक्षा नहीं करेंगे, तो यहाँ गोप्ता शब्द है, गोप्ता शब्द तृण प्रत्ययांत है। कहते हैं द्विजोत्तम कुलम गोप्ता, अत्र कुलम यहाँ द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है, कुलम कुले कुलानी। कुलम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और होनी चाहिए थी षष्ठी विभक्ति। ब्राह्मण कुल के रक्षक कुलस्य होना चाहिए था। उसी को श्रीधर स्वामी कहते हैं तृण प्रत्यांतत्वाद न षष्ठी प्रयोग। ये व्याकरण संबंधी थोड़ा सा प्रकरण आ गया है। कहते हैं यहाँ कुलम क्यों? कुलस्य होना चाहिए था, ब्राह्मण कुल की रक्षा का, कुल की रक्षा ऐसा। कहते तृण प्रत्यांत होने से यहाँ षष्ठी प्रयोग नहीं हुआ, कर्म बन गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र के द्वारा कर्मणि षष्ठी प्राप्त अस्ति, कर्म में षष्ठी प्राप्त थी, तथापि न लोकाव्यनिष्ठा खलर्थत्रीनाम, इस सूत्र के द्वारा षष्ठी का वर्जन हो गया और पुनश्च कर्म हो गया। इसमें न लोकाव्यय निष्ठा इत्यादि जो सूत्र है, कहते हैं ला उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन इत्येतेषां प्रयोगे षष्ठी न भवति।
उसी का संकेत श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तृण प्रत्यांत तत्वाद, गोप्त्री शब्द जो है गोप्ता, वो तृण प्रत्यांत होने के कारण इसमें कुलम शब्द में जो द्वितीया हुई है षष्ठी नहीं हुई, इसका संकेत कर रहे हैं। आगे कहते हैं वृषः माने श्रेष्ठ, हे देव पंथा वेद मार्गो नंक्ष्यति नासम यास्यति। यदि आप स्वयं इन धर्म के संस्थापक, धर्म के संरक्षक, धर्म के उद्धारक, धर्म के विस्तारक, धर्म के प्रसारक, इन त्यागी विरक्त ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मणों का सम्मान न करें, उनकी सेवा न करें, उनका अर्चन न करें, तो फिर सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? बोले ऋषभस्य श्रेष्ठस्य, जो समाज में श्रेष्ठ होते हैं, ही अस्मात् तद अनर्हणम असुनृतं चाग्रहीष्यत। तो उत्तम महापुरुषों के द्वारा जैसा जैसा व्यवहार किया जाता है, कनिष्ठ जन वैसा वैसा उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। तो वो भी ब्राह्मणों को अनर्हण माने पूजन नहीं करेंगे, और असुनृतं माने अव्यक्त और अनावश्यक अनपेक्षित अमधुर वाणी का प्रयोग करके तिरस्कार करेंगे। तदुक्तम गीता सुभगवद गीता में इसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष भगवद गीता में भगवान की बात है, कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठः। कोई संस्था हो या कोई परिवार हो या कोई सामाजिक संगठन हो, उसके उच्च शिखर पर, उच्च स्तर पर जो नेतृत्व करने वाले हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, तद तद एव इतरो जनः, वैसा ही वैसा आचरण इतर जन भी करते हैं। जैसे पाठशाला चलती है, विद्यालय चलता है, तो जैसा जैसा आचरण बड़े भाई साहब करते हैं, बड़े छात्र करते हैं, वैसा वैसा छोटे सीखते चले जाते हैं। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करें समाज में, संस्थान में, परिवार में। यदि बड़े लोग धूम्रपान करें तो उनको कोई अधिकार नहीं बन जाता कि छोटों को कहें कि धूम्रपान नहीं करना। यदि बड़े सच्चरित्रता पूर्वक नहीं जीते तो उनका कोई अधिकार नहीं बन जाता कि छोटों से अपेक्षा करें और अधिकार जमावें। सयत प्रमाणम कुरुते, बड़े लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, लोकः तदनुवर्तते, लोक वैसा ही आचरण करने लग जाता है, अनुवर्तन करने लग जाता है। इसलिए भगवान आपके द्वारा ये जो किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म की रक्षा का एक प्रयोग है। वृंदावन विहारी लाल की। 24वें श्लोक को देखते हैं। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारे नैतावता अधिपतेर्वत विश्वभर्तुस्तेजक्षतत्त्ववनतस्य स ते विनोदः। सनकादिक महापुरुष महामनीषी कहते हैं, भगवान आप जो ऐसा कर रहे हैं ना, ब्राह्मणों के, हम ऋषियों के प्रति जो श्रद्धावनत हैं, हे सत्वनिधे। सत्वनिधि का तात्पर्य सात्विकता का जो खजाना है, निधि कहते हैं सत्व गुण की खान मान लीजिए। जनाय क्षेमम विधित्सो, आप प्राणी मात्र के कल्याण करने की इच्छा वाले हैं, इसीलिए निज शक्ति भी ही अरे है उद्धृत, अर्थात अपनी दिव्याति दिव्य शक्तियों के द्वारा, अपने दिव्याति दिव्य सामर्थ्य के द्वारा, अरे माने धर्म विरोधियों का, धर्म के शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। ते तत् अनभीष्टम इव, अर्थात आपको भगवान धर्म का विनाश अभिष्ट नहीं है। ऐसे आप हैं तो आपको तत्मनुष्य धर्म का विनष्ट होना ये अनभीष्टम एवं माने अनभीष्ट ही है। आपको धर्म नष्ट हो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता, अंगीकार्य नहीं हो सकता। एतावता
बत्र्यधिपते, इतना जो आप विनम्रता के साथ में झुकते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे विश्वभर्तु, हे जगत के प्रतिपालक, आप तो आप हम ऋषियों के ब्राह्मणों के प्रति झुकाव करते हैं, विनम्रता से झुकते हैं, नमन करते हैं, तो इससे आपकी तेज की हानि नहीं होती। तो क्या होता है? बोले अवनतस्य ते सह विनोदः। हम ऋषियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति आपकी जो विनम्रता है, आपका जो झुकाव है, वो केवल आपकी लीला है, आपका विनोद मात्र है। जैसे बड़ा कोई छोटे के सामने झुकता है तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी निष्ठा और उसकी ओजस्विता, उसके वर्चस्व को न्यून होता हुआ देखा जाता है। और कोई स्वामी अपने सेवक के साथ लीला पूर्वक, परिहास पूर्वक, विनोद पूर्वक उसको बढ़ाने के लिए झुकने का अभिनय करे तो इससे बड़ों का बड़प्पन कम नहीं होता। भगवान आप तीनों लोकों के अधिपति हैं, सर्वाधार हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वेश्वर हैं, और हम जैसे सामान्य महात्माओं के प्रति आपकी जो विनम्रता है उससे आपकी तेज की हानि नहीं होती। श्रीधर स्वामी इस विषय में क्या कहते हैं देखें। नश्यत्युत चेत तत्राहो, कोई कहे कि वेद मार्ग नष्ट हो जाए उससे क्या हानि है। नश्यत्युत चेत, ऐसा कोई कहे कि नष्ट हो जाए तो, यदि ऐसा कोई कहता है कि तद वेद मार्ग नाशनम, इस वेद मार्ग का नाश होना भगवन, तो इवेति लोकोक्ति, लोग कहे कि हो जाए, कहते नहीं नहीं भगवन, यहाँ जो इव शब्द है, ये इव शब्द उपमान अर्थक नहीं है, उपमानार्थक नहीं है, अभी तो अवधारणार्थक है, अर्थात ये आपको अभीष्ट नहीं है। ये लोक कहता है, लोकोक्ति समाज के, सत्व निधित्वात् जनाय क्षेमम संविधातुम इक्षो हो, आप सत्व निधि होने के कारण संसार के प्राणी मात्र के कल्याण करने की इच्छा वाले हैं। अतएव इसीलिए निज शक्ति भी अपनी शक्तियों के द्वारा, राजादि भी कभी मनु रूप से, कभी राजा के रूप से, कभी देवता के रूप से, उत्पाटित धर्म प्रतिपक्षस्य, आप क्या करते हैं? देखो, अचानक धर्म पर आघात होता है तो भगवान न जाने कैसे कैसे मनुष्यों के चित्त में धर्म रक्षा का व्रत, धर्म रक्षा की उत्प्रेरणा, धर्म रक्षा का संकल्प बन करके जागृत हो जाते हैं। सामान्य सा दिखने वाला जटायु सीता जी के हरण की घटना को देख करके परिणाम की चिंता नहीं करता, और मेरे भारत की नारी का अपमान न हो इसलिए वो आक्रांता रावण के सामने खड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व प्रपंच की ओर आप देख रहे हैं, कहीं गायों पर संकट है, कहीं संतों पर संकट है, कहीं सनातन धर्म के शास्त्रों पर संकट है, तो जैसे ही कोई प्रहार करने वाले लोग खड़े होते हैं, कोई मनुस्मृति जलाने की बात करता है, कोई रामचरितमानस जलाने की बात करता है, तो समाज में से न जाने सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर से आक्रोश में भर जाता है, और कोई मनुस्मृति के संरक्षण के प्रति, कोई रामचरितमानस के सम्मान की रक्षा के प्रति, कोई गीता जी के सम्मान की रक्षा के प्रति अपने आप को प्रस्तुत करता है। क्यों? बोले सनातन धर्म की रक्षा करने का दायित्व मनुष्य का नहीं, परमात्मा का है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य हो रक्षा कर जाए? मनुष्य मात्र का तो कर्तव्य है वो पालन करे। जो शास्त्रोक्त नियम हैं, मेरे वर्ण मेरे आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य बुद्धि से करना है वो मुझे करना चाहिए। तो जिनमें रक्षा का भाव आता है उनमें भगवान की प्रेरणा ही काम करती है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता। इसलिए आपका स्वभाव है निज शक्तियों के द्वारा आप धर्म विरोधियों का उत्पाटन करते हैं। अतः तब ब्रह्मकुले अवनतिर्युक्तैव, इसलिए आपकी ब्रह्मकुल के प्रति त्यागी विरक्त तपस्वी ब्राह्मणों के प्रति जो अवनति माने झुकना है, अवनति शब्द का अर्थ है उनके सामने झुकना। ये क्या है? बोले युक्तैव माने उचित ही है, ये समीचीन ही है। ननो महतो अन्येषु अवनतिस तेजो हानि करी, कहते संसार में जो बड़े हैं उनका छोटों के प्रति झुकना ये तो तेज की हानि करने वाला होता है। बड़ा होकर के छोटे के सामने झुक रहा है, दीन बन गया है, तेजो हानि कर है, कहते ना ना
तत्राहुः एतावता तु धर्मत्राण प्रयोजनेन अवनतस्य नमनं कृतवतः तव तेज प्रभावो न क्षतं न क्षीणम। ऐसा नहीं, धर्मत्राण प्रयोजन के द्वारा धर्म की रक्षा करना ही है प्रयोजन। इस भाव वाले आप प्रभो, आपका ब्राह्मणों के प्रति जो झुकना है, जो नमन करना है, ऐसा करने से आपके प्रभाव की क्षति नहीं होती, आपका प्रभाव क्षीण नहीं होता। यतस्स नमनादिस्ते विनोदः, क्योंकि सब जानते हैं सर्वसमर्थ परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं, तो सुदामा के चरण धोने से भगवान कृष्ण की भगवत्ता घटी नहीं, भगवान कृष्ण की प्रभुता घटी नहीं, महत्ता घटी नहीं, अपितु और बढ़ गई। संसार आज भी कहता है धन्य है भगवान कृष्ण, एक विरक्त ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं, तो इससे तो भगवान की भगवत्ता और बढ़ी, मान और बढ़ा, भगवान छोटे नहीं हुए। 25वें श्लोक में कहते हैं यम्बा नयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिन्नु वा तदनुमन् महि निर्व्यलीकम् अस्मासु बाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। बहुत सुंदर श्लोक है। अधीश कहते हैं, महापुरुष कह रहे हे अधीश, हे सर्वेश्वर, भवान अनयोः बा यम दमम विधत्ते। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। अभी अभी सनकादिक महापुरुषों ने भगवान के दो पार्षद हैं जय और विजय, उन दोनों को शाप दे दिया है, जाओ तुम असुर कुल में चले जाओ, असुर योनि में चले जाओ। जब भगवान के पार्षदों को क्रोधवश शाप दिया तो मन में पछतावा आ गया, क्रोध शांत हुआ तो मन में पछतावा आ रहा है, अरे ये अनर्थ क्यों कर दिया। अरे भाई वो द्वारपाल है, उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य, वो रोकें, पर हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था। और ऊपर से भगवान का दर्शन साक्षात्कार हो गया, भगवान के द्वारा अभिनंदित हो गए, तो और मन में ग्लानि है। अंत में कह रहे हैं भगवान, हे अधीश्वर, अनयो माने इन दोनों पार्षदों को आप चाहे दमम विधत्ते, चाहे दंड दो, बा अथवा नो चाहे वृत्तिम तद निर्व्यलीकम, अर्थात भले ही इनकी वृत्ति बढ़ा दो। आप चाहे जो दंड निर्धारित किया है वो दंड दो इनको, अथवा इनको यहीं रखना है तो अब इनका क्या वेतन बढ़ा दो, सम्मान बढ़ा दो, यहीं रख लो, हमको कोई ऐतराज़ नहीं, हमको कोई हमारी कोई इसमें बाध्यता नहीं है भगवान, हमको कोई बाधा नहीं है, हमारी असहमति नहीं है, भले ही प्रोन्नति दे देवें। तद निर्व्यलीकम अनुमन्महि, हम निष्कपट भाव से, निर्व्यलीकम माने निर्व्यलीकतया, हम सच्चे हृदय से कहते हैं हम उसका समर्थन करेंगे, आप चाहे दंड दो चाहे पुरस्कृत करो। अनुमन्महि माने उसका समर्थन करते हैं, बा माने अथवा यह जो उचित ठीक हो, अथवा आपको लगता है कि हमने इन महापुरुषों पर, आपके भक्तों पर, आपके पार्षदों पर क्रोध करके अच्छा नहीं किया है, तो अस्मासु सह दंडः ध्रियताम, हमें ही को वो दंड दे दीजिए जो इनको दंड देना चाहते हैं। हम साधु होकर के स्खलन किए हैं, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वयम अनागसौ किल विषेण अयुक्ष्महि, वो दंड चाहे हमको दे दीजिए, क्यों? क्योंकि हमने निरपराध आपके सेवकों को शाप से युक्त किया है। किल विषेण माने शापेन, अयुक्ष्महि माने उसको, उनको बेचारों को, निरपराधों को शाप दिया, इसलिए हमको ही दंडित कर दीजिए। ऐसा पवित्र सच्चे बताएं, साधु वही है, बेचारे से आवेश में आकर के किसी का तिरस्कार हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, किसी को अपशब्द कह दे, तो बाद में पश्चाताप हो जाए। क्रोध के जाते ही ठंडा हो जाए, क्षमा कर दे, और क्षमा न करे, क्षमा मांगने लग जाए, भैया हमसे गलती हो गई, हम क्रोध के बस में आ गए, हम क्रोध रूपी प्रेत के द्वारा अभिभूत हो गए, इसलिए आपके विरुद्ध कोई आचरण कर दिया हो तो हमें क्षमा कर दो। भगवान से क्षमा मांगे, और जिनके प्रति कुछ बुरा व्यवहार हो गया है उनके प्रति भी क्षमा भाव से, माने स्वयं क्षमा कर दे,
उसने कुछ बुरा किया है तो, और अपनी ओर से बुरा हुआ या ना हुआ तो भी क्षमा मांग ले, भाई गलती हो गई, हमारे कारण तुमको क्रोध आया या तुम्हारे कारण हमको क्रोध आया। सच्चे साधु का लक्षण ही यही है कि अपना अनुशीलन करे और सद्य क्षमा भाव से भर जाए। देना हो तो भी क्षमा दे दे और मांगना हो तो निष्कपट भाव से क्षमा मांग ले और बात को वहीं की वहीं खत्म कर दे। इन महापुरुषों ने, श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, शापाग्रहम परित्यज्य विज्ञापयन्ति। अब महापुरुष कह रहे हैं हमारा कोई शाप का आग्रह नहीं है, हमने आवेश में आकर के भगवान आपके पार्षदों को जो शाप दिया है उसका भी हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम अपने वचन वापस लेने को तैयार हैं। यम बान्यम दंडम विधास्यति भवान और वृत्तिन्नो अधिक जीविकाम्बा तत्सर्वम अनुमन्यामहे, है ना, पाठ दिख रहा है। भगवान आप इनको दंडित करें अथवा इनकी जीविका वृत्ति को और प्रोन्नत करें, बढ़ा दें, हम सब तरफ से आपका अनुमोदन करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। ये वयम निरपराधौ एतौ किल विषेण शापेन अयुक्ष्म ही योजितवन्तः। गलती हमको हमारी लगती है, दोष हमको हमारा दिखाई देता है। साधु किसी भी परिस्थिति में आत्मन्यूनता का आविष्कार करता है। सज्जन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं का अनुशीलन करता है, अन्वीक्षण करता है, परीक्षण करता है, स्वयं की समीक्षा करता है। और असाधु व्यक्ति सदा दूसरे के दोष देखता है, दूसरे में दोष निकालता है। असज्जन व्यक्ति में, सज्जन व्यक्ति में, साधु असाधु में ये अंतर है। साधु सदा किसी भी परिस्थिति में आत्मानुशीलन करता है, आत्मदोष का आविष्करण करता है, और असाधु असज्जन सदा दूसरों के दोषों पर दृष्टिपात करता है, बहाना खोज करके लाता है, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ, इसके कारण हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जो लोग असफलताओं के कारण दूसरों में खोजते हैं वो जीवन भर ऐसा ही करते रह जाते हैं, और जो अपनी सफलताओं का भी श्रेय दूसरों को देने के स्वभावी और अभ्यासी होते हैं वो धरती से उठ करके ऊंचाई से ऊंचाई, ऊंचाई से ऊंचाई तक बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान ये तो जो हो गया उसको हमें ही दंड दीजिए, हमको स्वीकार्य है। श्री भगवान उवाच 26वें श्लोक में कह रहे हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः। श्री भगवान बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं और इस बात को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। भगवान कहते हैं एतौ माने ये दोनों मेरे जो पार्षद हैं, सुरेतर गतिं सद्य प्रतिपद्य, ये सुरेतर गति माने सुराणांग गति, सुर गति, और सुरेतर गति माने सुर विरुद्ध गति, असुर गति को प्राप्त हो करके, दैत्य गति को, योनि को प्राप्त हो करके फिर सद्या माने बहुत अल्प समय में ही प्रतिपद्य प्राप्त करके, संरंभ माने वहाँ असुर कुल में जाएंगे, दैत्य कुल में जाएंगे और मेरी भक्ति करेंगे। तो रावण कुंभकर्ण ने भगवान की भक्ति की है क्या? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने भगवान की भक्ति की है क्या? शिशुपाल और दंतवक्त्र ने भगवान की भक्ति की है क्या? की है क्या? बोले हाँ की है। और ये बात भगवान कह रहे हैं, हाँ। देवर्षि नारद ने भी ये बात कही है कि हाँ भक्ति की है, बस अंतर इतना है तुम गीत गा करके भक्ति करते हो, गाली दे करके भक्ति करते हैं। अरे भाई शब्द तो शब्द है ना। शिशुपाल जो गाली दे रहा है अपने शब्दों से भगवान से जुड़ा है, तन्मय होकर के गाली दे रहा है। और भले ही एक बार को स्तोत्र गाने वाले की आंखें कहीं और चली जाएं, मन कहीं और चला जाए,
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम दुनिया भर में घूम रहा है और जिह्वा से केवल नमामि शमीशान चल रहा है, भजे ब्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम चल रहा है। मन कहीं और होगा, वाणी कुछ और होगी, परंतु जो गाली दे रहा होगा, जो शत्रुता के भाव से भज रहा होगा, वो तो मनसा वाचा कर्मणा, हाथ भी फेंकेगा तो तू, तेरा, तेने, ऐसा। तो गाली देने वाला अधिक तन्मय होता है गीत गाने वाले की अपेक्षा। बहुत बार व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सुरेतर गति को प्राप्त हो करके संरंभ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ, इस शब्द को समझ लोगे तो कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से आपको शिकायत न होगी, कभी अपने निंदा करने वाले से भी आपको, हमको हमारा अपमान करता है, हमको गाली देता है, इससे शिकायत ना होगी। मैंने तो जब जीवन में पहली बार ये सुना, ये श्लोक देखा था, तब से कोई अपमान कर जाता है, कोई गाली देता है, कोई पीछे निंदा करता है, बड़ा रस आता है। रस क्या आता है? कोई बताता है जी वो ऐसे ऐसा कह रहा था, तो मैंने कहा भले आदमी भगवान को छोड़ करके मुझे भाव दे रहा है, भगवान को छोड़ करके मेरा स्मरण कर रहा है, इससे बड़ा भक्त दुनिया में कहाँ लाऊं। प्रशंसक तो झूठा होता है, सामने प्रशंसा करके भाग जाता है। वो धन्यवाद का पात्र तो वो है जो सोता सोता, लेटा लेटा, खाता खाता और अपने जीवन में अपने पथ पर चलता चलता हमारी स्मृतियों से भरा रहता है, हमारा स्मरण कर रहा होता है। इससे बड़ा भक्त कहाँ से लाओगे? भगवान कह रहे हैं कि संरंभ संभृत समाधि, संरंभ माने क्रोधावेश से, संरंभेण क्रोधावेशेण, संभृत माने बढ़ी हुई, समाधि माने एकाग्रता के कारण, अनुबद्ध माने सुदृढ़ हो गया है, योग माने योग जिनके जीवन में, अर्थात क्रोध भरी एकाग्रता होगी, अर्थात शत्रुता भरी एकाग्रता होगी, मेरे साथ संबंध जुड़ेगा। शब्द देखें, संरंभ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ, ये दोनों कैसे होंगे? बोले संरंभ के कारण, संभृत माने बढ़ा हुआ, एकाग्र, समाधि माने एकाग्रता के कारण, अनुबद्ध माने बंध जाएगा, योग जिनका मुझसे, भूय फिर से सकाशम आशु उपास्यतः, इसलिए बहुत जल्दी फिर लौट करके मुझको प्राप्त हो जाएंगे। सकाशम माने मेरे पास, आशु माने शीघ्र, उपास्यतः माने आ जाएंगे। हे विप्राह बह यह जो साप, आपने जो साप दिया है, रहस्य की बात सुने सागर जी, भगवान कह रहे हैं ऋषियों आपने जो शाप दिया है आपने नहीं दिया, तो बोले तद मया एव निमितः अवैत, वो शाप भी मैंने ही दिलवाया है, ये जान लीजिए। अवैत माने जान लो, मया एव माने मेरे द्वारा ही, निमितः माने निर्मित है। तो इससे बड़ा और क्या कहोगे आप? सूत्रधार भगवान नारायण, निमित्त मात्र कौन? बोले निमित्त मात्र केवल सनकादिक महात्मा हैं। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध होने से पहले अर्जुन से कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मया एव निहता पूर्वम, ये मैंने पहले मार दिए हैं सब, मरे मरायों को केवल तुम्हारे बाणों का धक्का लगना है, गिरने भर हैं, मार तो मैं चुका हूँ। महाभारत में विजय हो चुकी तुम्हारी, तुमको तो केवल अभिनय करना है, स्क्रिप्ट में लिख चुका हूँ, लीला सब संपन्न हो गई है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि मैंने ही साप दिया है, तुम तो केवल बहाना हो। इसलिए बड़े से बड़ा अच्छा काम हो तो आनंद जी कभी उस काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, भगवान ने निमित्त बना दिया। करना तो उनको अच्छा था, किया उन्होंने, फोटो हमारा लगा दिया है। बुरे से बुरा हो जाए हमारे साथ तो जरूर कोई ना कोई अच्छा होने की संभावना है। हम तो ये मानते हैं कि संसार में बुरा कुछ होता ही नहीं है, हमारी दृढ़ मान्यता है संसार में कुछ भी बुरा नहीं होता। उस बुरा जो लग रहा है उसी के गर्भ से उत्तमता का जन्म होगा, बस प्रतीक्षा करना चाहिए। और हम करते क्या है? प्रतीक्षा नहीं करते, परीक्षा करने लग जाते हैं और समीक्षा करने लग जाते हैं। समीक्षा करो अपनी और प्रतीक्षा करो परमात्मा कृपा की, तो इससे बात बन जाएगी। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? मत्कारित्वा छापस्य युष्माकं नापराधः
इत्याश्वासयन्नाह, इत्याश्वासयन्नाह। बोले प्रभु क्या पाठ है? मत्कारित्वात् छापस्य युष्माकम नापराध इत्याश्वासयन्नाह। भगवान कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, मत्कारित्वात् छापस्य, शाप देने वाला कौन? भगवान कह रहे हैं मैं। ये मत्कारित्वात् माने मेरे द्वारा शाप दिलवाया गया है द्वारपालों को, मेरी प्रेरणा से शाप दिया गया है। इसलिए युष्माकम नापराध, हे सनकादिक महापुरुषों आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसा आश्वासन देते हुए भगवान क्या कह रहे हैं? एतौ सद्य एव असुर योनिम प्राप्य, ये दोनों के दोनों जय विजय बहुत शीघ्र असुर योनि को प्राप्त करके भूयो माने फिर से अपि आसु मत समीपम आगमिष्यत, जल्दी लौट करके मेरे पास आ जाएंगे। केवल नाटक चल रहा है। संरंभेण माने क्रोधावेशेन, पीछे जो श्लोक का संभृत संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ, ये 26वें श्लोक की प्रथम पंक्ति माने दूसरा पाद मान लीजिए। संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ, इसमें बहुत गहराई भरी पड़ी है। संरंभेण माने क्रोधावेशेन, रावण को क्रोध ही तो आया भगवान राम पर, मेरी बहन की नाक कैसे काट दी, कान कैसे काटा, बदला लूँगा। शिशुपाल को क्रोध आया ना भगवान पर, ये वो है जिसने मेरी पत्नी रुक्मिणी का हरण किया, छोड़ूंगा नहीं। और हिरण्यकशिपु को भी तो क्रोध ही आया ना भगवान पर, इसने मेरे छोटे भाई को मारा, छोड़ूंगा नहीं। तो संरंभेण माने क्रोधावेशेन, संभृत माने समृद्ध, यह माने जो, समाधि माने एकाग्रता, तेन समाधिना ऐसा कहो, या एकाग्र भावेन, अनुबद्ध माने दृढ़ीकृत है योग जिनके चित्त में। क्रोध के कारण पूरी तन्मयता से मुझसे एकाग्रता के साथ में इनका संबंध जुड़ जाएगा, योग हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। बड़े बड़े महात्मा माला लिए बैठते हैं, तब भी भगवान के साथ में तन्मयता का भाव बड़ी कठिनाई से बन पाता है, एकाग्र भाव बड़ी कठिनाई से सध पाता है। बंद करते हैं आँख संसार को भुला करके भगवान से जुड़ने के लिए, पर भगवान को ही भुला बैठते हैं। और भुक्त भोगों को, जो पूर्व भुक्त हैं, अनुभूत हैं, जो दृष्ट हैं, जो श्रुत भोग हैं, उन्हीं के चक्कर में लगे रह जाते हैं आँख बंद करके भी। परंतु ये तो भैया जुड़ गए। हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, यो वह शापो युष्मत्कृत शापः तदिति समयैव निमित्तो निर्मित इति अवैत माने जानीत। जो आप लोगों ने शाप दिया है ना, वो शाप आपका नहीं, मेरे द्वारा ही निर्धारित किया गया है, ऐसा अवैत माने जान लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथ ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद को कह रहे हैं, अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठं च स्वयं प्रभम। एक ही श्लोक कर लें पहले। अथ माने इसके अनंतर, ते मुनयः वो महात्मा, नयनानंद भाजनम विकुंठम, वो नयनों को बड़े प्रिय लगने वाले, नयनानंद भाजन माने प्रिय लगने वाले, जो विकुंठ माने भगवान विष्णु हैं, उनके स्वयं सूर्य आदि के बिना स्वयं प्रभ माने दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्रकाशित होने के लिए, स्वयं प्रभ भगवान को, तद अधिष्ठानम वैकुंठम, लोक को, वैकुंठम माने लोक का, दृष्टवा माने दर्शन किया। अब महात्माओं ने बड़े ध्यान से, कैसे भगवान बोले, नयनानंद भाजनम, भगवान वैकुंठम माने भगवान विष्णु, और तदधिष्ठान जो विकुंठ है उन स्वयं प्रभु और उनके लोक वैकुंठ दोनों का दर्शन किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं, नेत्रोत्सव जनकम विकुंठम हरिम, नेत्रों को उत्सव देने वाले, अर्थात भगवान का दर्शन होता है तो नेत्रों के लिए महोत्सव हो जाता है। जो प्रिय होता है वो दिख जाए तो आँखों के लिए बड़ा सरस हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। और जो अच्छा नहीं लगता वो आँखों के सामने आ जाए तो क्या हो जाता है?
कर दिन खराब था, आज किसका मुंह देख के जगे। अच्छा व्यक्ति, अच्छी घटना दिख जाए तो सवेरे सवेरे क्या कहते हैं, आहा आज तो न जाने किसका अच्छा मुख देख के जगे, तो आनंद आ गया। और बुरी घटना घट जाए तो कहते रे पता नहीं किसका मुंह देख लिया आज। तो भगवान के दर्शन माने नेत्रोत्सव जनकम विकुंठम हरिम। भगवान विष्णु के दर्शन का फल क्या है, नैनों को आनंद हो जाना। और तन निवास, उनके निवास वैकुंठ लोक को भी देखा। तो विकुंठेन शब्देन भगवान नारायण। विकुंठ शब्द का अर्थ है भगवान नारायण, और वैकुंठ शब्द का अर्थ है तन निवास या तन निवासम वैकुंठम लोकम। स्वयं प्रकाशम माने प्रकाशांतरानपेक्षम। भगवान स्वयं प्रकाश हैं, उनको प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। सबको प्रकाशित होने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है। करे भाई आपका मुख नहीं दिख रहा, लाइट जलाओ। ये पुस्तक कहाँ रखी है, जरा बल्ब जलाओ। ऐसा करते हैं ना, किसी को देखना हो, दिखना हो, दिखाना हो, किसी को देखना हो, स्वयं को दिखना हो, किसी को दिखाना हो तो क्या चाहिए, ये बल्ब जलाओ, ये बल्ब जलाओ, इसमें लाइट लगाओ। पर भगवान को प्रकाशित होने के लिए किसी अवान्तर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकाश भगवान को कहा जाता है। सत्य परिणामत्वात्, क्यों भाई ऐसा दिव्य प्रकाश भगवान में क्यों रहता है, बोले रजोगुण तमोगुण का सर्वथा अभाव है और शुद्ध सत्व में है, इसलिए जो शुद्ध सत्व में होता है प्रकाशक होता है। ये जो रजोगुण और तमोगुण है ये दिव्य प्रकाश के बारक हैं, आच्छादक हैं, व्याघातक हैं। इसलिए जिस व्यक्ति में जितना अधिक सत्व गुण का आधिक्य होता है उतना ही वो देदीप्यमान भाल मंडल वाला होता है। तमोगुण जितना अधिक होगा उतना ही उसके मुख कमल पर विषाद होगा और ऐसी छाया जैसी होगी, विषाद के कारण, आवेश के कारण, प्रमाद के कारण ऐसा होता है। 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजगमुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। अब वैकुंठ से सनकादिक महात्मा लौट आए। श्रीधर स्वामी कह रहे अनुमान्य माने अनुज्ञाप्य, भगवान से अनुज्ञा प्राप्त की, अनुमति ली, भगवान की परिक्रमा माने प्रदक्षिणा की, और वैष्णवी श्री माने वैकुंठ लोक के ऐश्वर्य, भगवान की विनम्रता को इत्यादि को चर्चा करते हुए। इसलिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास मिलने जब लोग आवें तो उनके आते समय का मुख मुद्रा मत देखो। बैठ गए तो उस समय की श्रद्धा मात्र को मत देखो, चरण बंदन को मत देखो। जब आपके पास से उठ करके जाने लग जाए तो गोपनीय भाव से दूर कहीं सीढ़ियों पर छुप करके खड़े हो जाओ। जो लौट करके जाने वाले लोग कुछ कहेंगे वो सच्ची 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 व्याख्या होगी किसी के व्यक्तित्व की। आपके यहाँ से लौट करके जाने वाला व्यक्ति जैसा आपको देख करके अनुभव करता है वैसी चर्चा किए बिना मानेगा नहीं। भंडारे में 1 लाख लोगों को भोजन कराया, सब बड़े आनंद, 90,000 लोग, बड़े 90 क्या 99,000 बड़े आनंद से खा गए, सब तृप्त हैं। पर 1,000 ऐसे होंगे जिनको समय से कुछ नहीं मिला होगा, वो गरियाते हुए जाएंगे। आप ये मत समझो कि उनका कोई महत्व नहीं। एक व्यक्ति भी जो आपके बारे में कहता है अच्छा या बुरा, उसका भी महत्व होता है। इसलिए चेष्टा ये करे कि सब में भगवान की बुद्धि करे, सब में भगवान का भाव करे और यथासंभव अपने उपचारों के द्वारा उनको संतुष्ट करने की चेष्टा करे। 29वें श्लोक में कहते हैं भगवान अनुगावाह यातम मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। भगवान अब सनकादिक महात्माओं के चले जाने पर अपने दोनों चेलाओं से कह रहे हैं। भगवान के चेला कौन है, बताओ कौन है? भगवान के दोनों चेला कौन? जय और विजय दोनों पार्षदों से क्या करें, इसे कहते हैं जीवन जीने की युक्ति। भगवान ने महात्माओं को प्रसन्न करके लौटा दिया और अब अपने चेलाओं के कंधे पर हाथ धर के क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भगवान अनुगऊ अपने दोनों पार्षदों से आह माने कह रहे हैं यातम माँ भैष्टो, जाओ जाओ डरो मत।
यातम तुम दोनों जाओ, माँ भैष्टम माने भय मत करो, डरो मत, समस्तु तुम्हारा कल्याण हो, सम माने कल्याणम, अस्तु माने हो, तुम्हारा कल्याण हो। समर्थ अपि ब्रह्म तेज हंतुम, अरे भैया मैंने ऋषियों के शाप को मिटाने की सामर्थ्य रखता हूँ, मिटा सकता था, मिटा देता। मैं समर्थ होने पर भी हंतुम इच्छे तु मे मतम, मैं इसको मिटाने की सामर्थ्य रखने पर भी इसको मिटाना नहीं चाहता, ये मेरा अभिमत है। अर्थात मेरी रुचि से तुमको शाप मिला है। इसका मतलब ये मत समझना कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और तुमको हड़का के चला जाएगा। अपने ड्राइवर, अपने द्वारपाल, अपने सेवक, अपने जो भी हों, उनका भी तो मनोबल बना के रखना है ना। जो आ रहा है वही धक्का दे के चला जा रहा है, हड़का के चला जा रहा है, हम यहाँ मरने के लिए खड़े हैं, ऐसा शिष्य के, छेला के, सेवक के मन में आ गया तो मेरी बात खराब हो जाएगी। तो कंधे पर हाथ धर के कहा कि ऐसा नहीं है कि जिस किसी की भी हिम्मत हो तुमको कुछ भी बोल जाए। मैं चाहता तभी उठा के पटक देता उनको, उनकी बात काट देता, तो भी मेरी इच्छा थी। एक इसमें रहस्य है। जाओ बेटा तुम्हारा भला हो, कुछ दिन के लिए घूम घाम आओ। ऐसा भगवान ने बड़ा जोरदार खेल खेल दिया। क्या कह रहे हैं, ममैवतु मतम सम्मतम, ये जो हुआ है तुम्हारे साथ मेरी सहमति से हुआ है, मैं ही चाहता था। इदमत्र तत्वम, तत्व क्या है, बहुत श्रीधर स्वामी जो बात कह रहे हैं वो संभव है, कहीं न मिलेगी। कह रहे हैं यद्यपि सनकादीनां क्रोधो न संभवती। आज आदर्श जी महाराज का क्या और शशांक प्रभु का क्या हाल चाल है, सब आनंद की अवस्था में चलें। यद्यपि तो आप ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बातें हैं, सब जाने दो। यद्यपि सनकादीनां क्रोधो न संभवती, सनकादिक महापुरुषों को क्रोध का होना कदापि संभव नहीं है। पहली बात, इतनी उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञ महापुरुष काहे क्रोध आवेगा। दूसरा, न च भगवत पार्षदयोर ब्राह्मण प्रातिकूल्यम, और दूसरा कदाचित उनको क्रोध आ भी गया तो जो भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य पाया है वो सामान्य तपस्या का फल है क्या। भगवान की सेवा जिनको मिली है वो सामान्य पुण्य का फल नहीं, सामान्य तप का फल नहीं है। और उन भगवान के पार्षदों के मन में इन ऋषियों का तिरस्कार करने की भावना पनप जाए, असंभव। न च भगवत पार्षदयोः ब्राह्मण प्रातिकूल्यम, ऐसा हो ही नहीं सकता। और न च भगवत स्वभक्तोपेक्षा, भगवान के द्वारा अपने भक्तों की उपेक्षा हो ये भी कभी संभव नहीं है। न च वैकुंठ गतानाम पुनर्जन्म, वैकुंठ को जो प्राप्त हो गया उनका पुनर्जन्म हो ये भी कभी संभव नहीं है। तथापि फिर भी भगवत शिश्रिक्षादिवत कदाचित युयुत्सा समजनी, हुआ क्या फिर। पहली बात क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या है, हैं? कुणाल। पहली बात क्या कहा कि सनकादिक महापुरुषों के चित्त में क्रोध उत्पन्न हो संभव ही नहीं है। दूसरी बात कही, भगवान के पार्षदों के मन में ऋषियों का अपमान करने की बात आवे ये भी संभव नहीं। तीसरी बात, भगवान अपने भक्तों, वैकुंठ में भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा करे ये भी संभव नहीं। और वैकुंठ को जो पहुंच गया है उसका पुनर्जन्म हो जाए ये भी संभव नहीं। तो फिर हुआ कैसे, बोले होने का कारण बता रहे हैं। बोले कवि जैसे भगवान के मन में सृष्टि के सृजन की कल्पना आ जाती है, मैं अकेला हूँ, सृष्टि बनाऊँ, अनेक हो जाऊँ, ऐसे ही कदाचित कभी भगवान के मन में युयुत्सा आ गई। नारायण, जैसे शिश्रिक्षा आती है, शिश्रिक्षा माने सृजन करने की इच्छा, ऐसी भगवान के मन में आ गई युयुत्सा। युयुत्सा माने युद्ध करने की इच्छा मन में आ गया, कुछ लड़ने वाला होए, कुश्ती लड़े, कबड्डी हो, कुछ मिले, थोड़ा लड़ा जाए। समझनी उत्पन्न हुई तो तदा अन्येषाम अल्प बलत्वात्, अब देखा पूरी सृष्टि में घूम घूम करके भगवान ने देखा कौन लड़ेगा मेरे साथ, तो सब भगवान की अपेक्षा अल्प बल वाले थे, कोई नहीं लड़ सकता। पर भगवान की दृष्टि में अपने पार्षद आ गए, दोनों के दोनों बड़े बलवान हैं। और उसी समय संयोग से दोनों एक दूसरे को अपने, क्या कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, वो डोले सोले दिखा रहे थे आपस में। तो दोनों ऐसे कर रहे थे। भगवान ने देखा कि ये मेरे तुल्य बल हैं,
पर ये तुल्य बल तो हैं ही, लड़ेंगे क्यों? प्रातिपक्षानुपपत्ति रेतऊ एव। अब ये प्रतिपक्षी हो नहीं सकते, ये लड़ेंगे कैसे बिना प्रतिपक्षी हुए? तो भगवान ने लीला रच दी। ब्राह्मण निवारणे प्रवृत्ति, भगवान ने इनको ऋषियों के निवारण में प्रवृत्त किया। और तेषु च क्रोधम उद्दीप्य, और जैसे ही भगवान की प्रेरणा से इन्होंने ऋषियों को अंदर प्रवेश करने से रोका, उसी समय भगवान ने थोड़ी सी आग की चिंगारी, क्रोध की एक कला उन ऋषियों के अंदर फेंक दी। तेषु च क्रोधम उद्दीप्य और तच्छाप व्याजेन प्रतिपक्षो विधाय। फिर जब ऋषियों का साप लगा, आसुरी योनि में आए, दैत्य कुल में आए, तो इनका ज्ञान विज्ञान आच्छादित हो गया, भगवान के प्रतिद्वंदी हो गए, शत्रु मानने लगे। तो युद्ध कौतुकम संपादनीयम इति भगवतैव व्यवसितम। भगवान ने ही कल्पना की ऋषि मेरे दर्शन करने के लिए आवें, और भगवान ने ही अपने पार्षदों के चित्त में उनके अवरोध की भावना व्यक्त की, भावना भर दी। और भगवान ने ही सनकादिकों के मन में क्रोध का आवेश भर दिया, और भगवान ने ही साप दिया है, सनकादिक ने साप नहीं दिया। केवल सनकादिक तो केवल बोले भर हैं, रेडियो भर चला है, प्रसारण तो कहीं और से हो रहा है। ये भगवान ने युद्ध का कौतुक संपादनीय ऐसा मन में योजना बनाई। अतः सर्वम संगच्छते, इसलिए कोई संदेह नहीं करना। अकारण अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सर्व समर्थ परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तद इदम उक्तम शापो मयैव निमित्तः, भगवान कह रहे जो मेरे आपके द्वारा कहा गया शाप है ये मेरे द्वारा निर्मित है। अस्मात् माँ भैष्टम, डरो मत, अस्तु सम, तुम्हारा कल्याण हो, हंतुम नेच्छे मतंतु मे इत्यादि च। इसलिए कहते हैं मैं समर्थ था ब्रह्म साप को मिटाने में, परंतु मैं इस साप को इसलिए नहीं मिटाना चाहता था क्योंकि ये मेरे द्वारा अभिमत है, स्वीकृत है। 30वें श्लोक में कह रहे हैं एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मय्युपारते। एक बहुत जोर की बात बता रहे हैं। घटना कब घटी, उसका परिणाम आया अब। एक दिन कह रहे मई उपारते, जब मैं योग निद्रा में विश्राम के निमित्त चला गया, तो पूरा पूर्व काल में यदा माने जब, द्वारी माने मार्ग, द्वार में, दरवाजे में, विशंति प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को अपवारिता, तुम दोनों ने रोक दिया। इन दोनों ने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी का मार्ग रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, हटो। तो जैसे ही मैया को रोका तो क्रुद्ध हो गई मैया रमा, लक्ष्मी। वो रमा के द्वारा पुरा एव ही एतत् निर्दिष्टम। अब भगवान कह रहे हैं सुनो, मैंने भी शाप नहीं दिया, मैंने भी शाप नहीं दिलवाया, मैं भी पार्ट ऑफ एक्टिंग हो गया, मैं भी इस एक्टिंग का पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया। इन दोनों ने कभी एक समय भगवती लक्ष्मी को मेरे भवन में प्रवेश करने से रोक दिया। तो गुस्से में आई हुई लक्ष्मी ने पांव पटकते हुए कहा ए हटाओ इनको महाराज, दोनों को बहुत बदमाश हो गए। कह रहे हैं उस समय उनके निर्देश के कारण ये काम हो चुका था। सनकादि श्रीधर स्वामी कह रहे हैं यदा मई उपारते योग निद्रांग गतवती, जब मैं योग निद्रा में प्रवृत्त हो गया तो तदा द्वारि विशंति, द्वार में प्रवेश करती हुई युवाभ्याम पुरापवारिता, तुम दोनों ने लक्ष्मी को रोका था, भगवान उनको बता रहे हैं। तदा क्रुद्धया रमया, उसी समय क्रोधाविष्ट हुई माता लक्ष्मी जी ने एतद यद ब्राह्मणैरिदानीं मुक्तम तत्पुरैव निर्दिष्टम, आज सनकादिक महात्माओं ने जो कहा है वो लक्ष्मी ने पहले ही तुमको शाप दे करके निर्धारित कर दिया था, इसलिए मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ और सनकादिक भी एक हिस्सा है। वस्तुतः पूरी लीला तो स्क्रिप्ट किसने लिखी? बोले लक्ष्मी जी ने लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि तुमने उनका अपमान किया था।
जो लक्ष्मी का अपमान कर सकता है वो ऋषियों का अपमान क्यों नहीं करेगा, और जो न ऋषियों को छोड़े न लक्ष्मी को छोड़े वो कैसे घर में रह जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। 31वें श्लोक में कह रहे हैं मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतं निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः। 31वें श्लोक में कह रहे हैं मयि संरंभ योगेना, जब तुम मेरे प्रति संरंभ माने क्रोध की वृत्ति से भर जाओगे, ऐसा योग करोगे क्रोध के कारण मुझसे तुम्हारा चित्त जुड़ जाएगा, तो ब्रह्म हेलनम निस्तीर्य, उस समय तुमने ऋषियों को जो हेलन किया है, साप ब्राह्मणों का जो अपमान किया है, तो ब्रह्म हेलनम माने ब्रह्म साप को निस्तीर्य भोग करके पुनः अल्पीयसा कालेना, बहुत थोड़े समय में मैं निकासम प्रत्येष्यतम, तुम मेरे पास लौट आओगे। भगवान ने ऐसा कह करके उन दोनों को विदा कर दिया। और हम सब भी यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रत्येष्यतम माने प्रत्येष्यथः, ऐसा स्वरूप बनना चाहिए। मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप आवेगा तो प्रत्येष्यथः ऐसा बनना चाहिए। निकाशम समीपम, मेरे पास लौट आओगे। आज 31वें श्लोक तक का पाठ हुआ, शेष चर्चा आप कल करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर